Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो सभी क्लास थर्ड के बच्चे अपनी बुक उठाएं और पेज नंबर 19 पर चैप्टर नंबर 3 है आपका राजा और भिक्षुक। तो सभी बच्चे ध्यान से अपनी बुक खोल लें और पेज नंबर 19 खोल के अपना चैप्टर शुरू करें। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक बार वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो कोई राजा था जो कि शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। तो जब वह शिकार कर रहा था तो वो शिकार का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछुड़ गया, मतलब अपने दोस्तों से बिछड़ गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, तो उसे बहुत अधिक प्यास लग रही थी। व्याकुल होकर वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तो वह व्याकुल हो गया प्यास के कारण और इधर उधर भटकने लगा। बहुत तलाश के बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। तो बहुत कोशिश की उसने, खोजबीन की, तो उसके बाद में उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं में पानी निकालने का कोई भी साधन उसके पास न होने के कारण वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन कुएं में से पानी निकालने के लिए उसके पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था, मतलब कि ना तो रस्सी थी ना कोई बाल्टी थी। तो वह इस चीज़ से बहुत दुखी हुआ। अंत में उसने अपने सिर पर से पगड़ी उतारी और उसका एक छोर अपने घोड़े की कमर में कसकर बांध दिया और दूसरा छोर पकड़कर वह कुएं में उतरा। तो उसने एक छोर है जो अपनी पगड़ी उतारी उसने अपने सिर से पगड़ी उतारी और एक छोर अपने घोड़े के बांधा और दूसरे को पकड़ के वह स्वयं उतर गया। ठीक है, पर वह पगड़ी छोटी पड़ गई, लेकिन पानी गहराई में था और पगड़ी छोटी पड़ गई। प्यास से वह इतना व्याकुल था कि उसने पगड़ी छोड़ दी और पानी पीने के लिए कुएं में कूद गया। लेकिन उसको क्या, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो उसने ये नहीं देखा कि भाई अब मैं पानी में नहीं उतर पाया हूँ और पगड़ी छोटी है। तो लेकिन वह प्यास से व्याकुल था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो उसे कुछ भी ना दिखाई दिया और उसे कुछ भी नहीं सूझा और वह कुएं में कूद गया। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 20 खोल लें और ध्यान दे आगे पढ़ते हैं। तो प्यास बुझ जाने के बाद राजा को अपनी मूर्खता पर बड़ा अफसोस हुआ, पर वह कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय संभव नहीं था। अब प्यास बुझ जाने उसने अपने पानी पी लिया, तो उसके बाद उसको अपनी मूर्खता पर बहुत अफसोस हुआ, मतलब उसे उसकी मूर्खता का आभास हुआ और वह कुएं से बाहर निकलने का कोई समाधान संभव नहीं था। अब कुएं से बाहर कैसे निकले? यदि भाई पगड़ी तो छोटी थी, लेकिन वह प्यास के कारण उसको बहुत प्यास लग रही थी, तो उस कारण वह कुएं में तो कूद गया, लेकिन अब वो पगड़ी को हाथ नहीं आ रही थी, तो अब उसको कुएं से बाहर निकलने का कोई संभव उपाय नहीं था। कुछ देर बाद उस जंगल में रहने वाले कुछ भिक्षुक उधर से निकले। तो कुछ देर बाद उस जंगल में रहने वाले जो भिखारी थे वो उधर से निकले। तो घोड़े का हिनहनाट सुनकर वह घोड़े के निकट पहुँचे। तो जब घोड़े अपने मालिक को कुएं में देखा तो घोड़ा ज़ोर ज़ोर से हिनहनाने लग गया। तो घोड़े की आवाज़ को सुनकर वो भिखारी थे वो वहाँ पे पहुँचे। तो स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह खड़ा था। तो जो घोड़ा था वह अपना स्वामी का भक्त था, मतलब स्वामी भक्त था। ठीक है, पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में बंधा था और दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था। तो सभी भिखारियों ने देखा कि पगड़ी का एक छोर तो घोड़े की कमर में और दूसरा है जो कुएं में लटका हुआ है। ठीक है, सभी भिक्षुकों ने कुएं में झांका तो एक आदमी को बाहर निकलने का सभी भिक्षुकों ने कुएं में झांका तो एक व्यक्ति को बाहर निकलने का प्रयत्न करते हुए पाया। तो जब भिखारियों ने कुएं में झांक के देखा तो उन्होंने एक व्यक्ति को कुएं में अंदर पाया और वह बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा था। तो भिक्षुक ने अपना दुपट्टा पगड़ी के छोर से कसकर बांध दिया और राजा को कुएं से बाहर खींच लिया। तो जो एक भिक्षुक था उसने अपना दुपट्टा खोला और उस पगड़ी में जो कुएं में लटका हुआ था उसमें बांध दिया और राजा को कुएं से बाहर खींच लिया। बाहर आने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने प्राण
उसने अपने प्राण बचाने के लिए भिक्षुक को बहुत धन्यवाद दिया। तो जब राजा बाहर आया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राजा को बहुत धन्यवाद दिया। विदा लेते समय उसने भिक्षुक को अपना नाम पता बताया और अपने राज्य में आने का निमंत्रण भी दिया। तो भिक्षुक ने जब भिक्षुक से वह विदा ले रहा था राजा, तो उसने भिक्षुक को अपना नाम पता बताया और अपने राज्य में आने का निमंत्रण भी दिया, मतलब उसको बुलावा भी दिया। भिक्षुक ने राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद वह भिक्षुक एक दिन भिक्षा मांगते हुए राजा के महल के सामने जा पहुंचा। तो जो भिक्षुक था वह भीख मांगते हुए राजा के राजमहल तक पहुंच गया। राजा रानी के साथ बैठा हुआ था। उसने भिक्षुक को पहचान लिया और वह तुरंत दौड़कर महल से बाहर आया। तो जो राजा था उसने उस भिक्षुक को या उस भिखारी को पहचान लिया और तुरंत दौड़कर महल से बाहर आया और आदर के साथ उसे महल के अंदर ले गया। ठीक है। एक भिक्षुक को इतना सम्मान देते देख रानी रूठ गई। तो रानी ने जब देखा कि एक भिखारी को इतना सम्मान, तो इस बात से रानी बहुत क्रोधित हुई या रूठ गई, नाराज हो गई। कुछ देर बाद राजकुमार आया। राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मग्न था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। तो कुछ देर बाद में उसका पुत्र राजकुमार आया और राजा को भिक्षुक की सेवा कर राजा तो अब भिक्षुक की सेवा करने में इतना मग्न था कि राजकुमार की ओर भी उसका ध्यान नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर वहाँ से चला गया। तो राजकुमार भी वहाँ से मतलब छोटा मुँह लेके और वहाँ से निकल गया। तो यहाँ तक कि आज हमने आपको वीडियो के अंदर आपको अपनी बुक रीड करवा दी है। तो सभी बच्चे इस बुक को 2 बार रीड करें और इनके पीछे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें भी करने की कोशिश करें। ये आपको निश्चिंत रहें, आपको इन क्वेश्चनों की PDF ज़रूर मिलेंगी, लेकिन यदि कोशिश करें, जो बच्चे कर सकते हैं वो इनके क्वेश्चन आंसर ज़रूर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।